क्या है मिनी स्ट्रोक? कैसे ईश्वर आपको एक वार्निंग देते हैं, स्ट्रोक का लक्षण देने के बाद सारे सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे एक बार मिनी स्ट्रोक आपको आया, डॉक्टर से तुरंत मिले, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर स्ट्रोक परमानेंट डेवलप होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। मिनी स्ट्रोक, जिसे ट्रांजिएंट इस्चेमिक कहते हैं, पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात किया था 87% मामले इस्चीमिया की वजह से, ब्लड के सर्कुलेशन में फ्लो अच्छी तरीके से ना होने की वजह से डेवलप होते हैं। ट्रांजिएंट इस्चेमिक में थोड़ी देर के लिए ट्रांजिएंटली स्ट्रोक डेवलप होता है। इस दौरान कुछ लक्षण डेवलप होते हैं। हो सकता है स्पीच में डिस्टर्बेंसेस हो, एक साइड में बॉडी में वीकनेस आ रही हो, हाथों में पावर कम लग रहे हैं। यह ट्रांजिएंटली ऐसा लक्षण आता है, लेकिन हमारे बॉडी का अपना मैकेनिज्म जो इस तरीके के ब्रेन में डेवलप हो रहे क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है, जिसके कारण पर्सन थोड़ी देर बाद इन सारे लक्षणों से राहत पा जाते हैं और वो इस पूरे वार्निंग साइन को अवॉइड कर देते हैं। ध्यान रहे ABCD2 स्कोर, जिसके द्वारा हम अगले 24 घंटे में स्ट्रोक कितना तेजी से दोबारा हो सकता, परमानेंट भी हो सकता, उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। A एज अगर 60 साल से ज्यादा है, B ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा, C क्लिनिकल फीचर जैसे आधे अंगों में जान नहीं है या फिर स्पीच में डिस्टर्बेंसेस, D ड्यूरेशन, कितने देर के लिए ये मिनी स्ट्रोक हुआ, 1 घंटे से कम समय के लिए या 1 घंटे से ज्यादा समय के लिए। 2 D का जो दूसरा रूप है वो डायबिटीज को बताता है, डायबिटीज है तो इस ABCD2 के आधार पर हम टोटल नंबर्स को चेक कर, अगर टोटल नंबर्स 3 या उससे कम है तो अगले 24 घंटे में स्ट्रोक के डेवलप होने के रिस्क कम होते हैं। अगर 4 से ज्यादा अंक मिलते हैं तो अगले 24 घंटे में दोबारा इस तरीके के स्ट्रोक डेवलप होंगे जो पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए इस मिनी स्ट्रोक को अवॉइड नहीं करना है, डॉक्टर से तुरंत मिलना है।